और फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की संडे सर्विस में। मैं आशा करता हूं कि प्रभु आप सब लोगों के साथ रहा, पिछले पूरे सप्ताह संभाल के रखा, हर एक बातों में अगुवाई किया और आपको सुरक्षित रखा। और इस कारण से एक बार फिर से आज यहाँ पर प्रभु ने मिलने के लिए मौका दिया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवन में एक बड़ी परिवर्तन को लेकर आएंगे और आप आशीषित होकर यहाँ से जाने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज मैं आपसे जिस वचन के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है कंप्लीट सरेंडर ब्रिंग्स कंप्लीट ब्लेसिंग्स। एक संपूर्ण समर्पण संपूर्ण आशीषों को लेकर आता है। और आज के वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि ये समर्पण हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। बाइबल के अनुसार पूरे बाइबल को जब हम देखते हैं तो इसमें समर्पण के बारे में शुरू से लेकर अंत तक यही शिक्षा हमें मिलता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उस समय भी एक सरेंडर, एक समर्पण, एक डेडिकेशन के बारे में उसे बताया कि एक ओबीडियंस और समर्पण आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर आप लाइफ में उन्नति करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। वो बहुत सारे बाइबल वर्सेस है, बाइबल पद है, लेकिन एक बाइबल पद को मैं पढ़कर शुरुआत करना चाहता हूँ। हिब्रू का किताब उसका 13 अध्याय का 17 वचन, इब्रानी का किताब 13 अध्याय का 17 वचन को पढ़िए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, वह हर एक काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं, क्योंकि इस दशा में तुझे कुछ लाभ नहीं होगी। सबमिटिंग टू द अथॉरिटी। सबमिशन हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप सबमिसिव नहीं हो, चाहे आप परिवार में हो या फिर आप ऑफिस में हो या बिजनेस में हो या मार्केट में हो, हर चीज हर जगह में एक सरेंडरनेस, एक सबमिशन का सामना करना पड़ता है। हर चीज में एक रूल्स होते हैं। अगर रोड में आप चल रहे हैं तो एक रूल है, उस रूल के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर आप घर में हो तो घर में एक रूल है, एक नियम है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं रात में 12 बजे घूम के आऊंगा, 10 बजे जाऊंगा, जब चाहे तब दिल करे सोकर उठूंगा, खाना खाऊंगा, ऐसा नहीं है। हर घर में एक उठने का समय है, ब्रेकफास्ट का एक समय है, लंच का एक समय है, डिनर का एक समय है। हर चीजों का एक अलग अलग समय खुदा ने रखा है। तो आपको सरेंडर करना है, आपको सबमिसिव होना है हर चीज में, अगर आप आशीष को देखना चाहते हैं। जिस घर में लोग सरेंडर नहीं है, जिस घर में लोग समर्पित नहीं है घर के अगुओं के प्रति, वो घर स्थिर नहीं रह पाता। जिस देश में देश के नागरिक अगर देश के नेताओं के प्रति, अगुओं के प्रति समर्पित नहीं है, वो देश स्थिर नहीं रह पाता। जिस ऑफिस में वर्कर्स, एम्प्लॉइज अगर अपने अधिकारी, अपने लीडर्स के प्रति अगर सबमिसिव नहीं है तो वो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस बिजनेस में काम करने वाले लोग अपने बिजनेस ऑनर के प्रति सबमिसिव नहीं है तो वो बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। साथ ही साथ जो डिसओबीडिएंट लोग हैं वे कभी भी अपने लाइफ में उन्नति को नहीं देख पाएंगे। आज मैं इस परमेश्वर के वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में है परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पित होना, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए अधिकारियों के प्रति समर्पित होना। क्योंकि बाइबल के अनुसार हर एक अधिकारी परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 46 पद में कहा, Why do you call me Lord, Lord, if you don't obey what I say to you? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आमीन। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये उस समय भी प्रॉब्लम थी जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे। उस समय भी ऐसे लोग थे जो उसके पीछे तो चलना चाहते थे, उसकी बातों को सुनते भी थे, उनके साथ भी चलते थे, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते थे। आज भी सारी कलीसियाओं का यही प्रॉब्लम है। आप कहीं भी चले जाओ, लोग तो हैं जो बात को सुनते हैं,
आते हैं चर्च में, साथ भी रहते हैं, लेकिन आज्ञा को मानने की जब बात आती है तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं और आशीषें यहीं पे रुकी रहती है। हमारी बरकतें, हमारी भलाई, हमारी चंगाई, जब तक हम ओबीडिएंट नहीं होंगे, हम आज्ञाकारी नहीं होंगे अपने अगुओं के प्रति, हम आगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने भी इन चीजों को देखा, अपनी सेवकाई के दौरान में देखा कि लोग बड़े इच्छुक हैं उनके पीछे चलने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, लेकिन जो बात यीशु मसीह बोलते थे उनको मानने में बड़ा दिक्कत था लोगों को। इसीलिए यीशु ने कहा, तो मुझे जब मेरी बातों को तुम नहीं मानते तो फिर मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। आज भी लोग ऐसे बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन हमारी बातों को आज्ञाकारिता तो नहीं होंगे, लेकिन हे प्रभु कहने वाली, साथ चलने वाली, कलीसिया में आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप किसी भी कलीसिया में जाओ, लेकिन हमारी कलीसिया दूसरे कलीसिया से बेहतर होने पाए। हालेलुया। हमारी कलीसिया दूसरे कलीसिया से बेहतर होने पाए कि हम सिर्फ हे प्रभु कहने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर के दासों के द्वारा बोले गए शब्दों के ओबीडिएंट होना हम सबको जरूरत है। हालेलुया। फिलिपियन 2:5 को पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु के बारे में कहता है, जीसस हम्बल्ड हिमसेल्फ टिल डेथ। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र कर दिया कि उसने मृत्यु को सह लिया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के रूप में होकर, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, और वरन अपने आप को, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया, और एक दास का रूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। अपने आप को नम्र करना, अपने आप को हम्बल करना, अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह एक स्वयं प्रभु था, उसके बावजूद भी जब वो पृथ्वी पर आया तो अपने आप को नम्र किया, अपने आप को हम्बल किया और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया कि जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा ही उसके लाइफ में होने पाए। हालेलुया। और हम सभी को याद है कि उसने जो कुछ भी किया परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया। कई ऐसी बातें थी जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में थे उनको भी अच्छा नहीं लगा। जब वो गethsemane के पहाड़ में प्रार्थना कर रहे थे, जब उसने उन दर्शन को देखा कि आने वाले दिन में उसके साथ क्या होने वाला है, उसने देखा कि उसके सिर पर कांटों का ताज रखने वाला है, उसने देखा कि उनको चाटे से मारा जाएगा, उसने देखा कि उसके हाथ और पैरों में किले ठोकने वाले हैं, उसने देखा कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका हंसी उड़ाएंगे और पूरे सभा में, पूरे गांव में, शहर में चारों तरफ उसको क्रूस को उसके शरीर पर रखकर उसको मार्च कराएंगे करके उसने देखा अपने माइंड में। और जब इस दर्शन को यीशु मसीह ने देखा, उसने कहा प्रभु अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। लूका 22:42 में लिखा है, फादर इफ इट इज पॉसिबल रिमूव दिस बट नॉट माय विल बट योर विल बी डन। लेकिन वो कहता है खुदा मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हे पिता, हे यदि पिता, तू चाहे, पढ़िए। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ में क्या कहता है, कई लाइफ में हम जब सेवकाई में होते हैं या इस दुनिया में होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे अनुसार नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस दर्शन को देखा, उस दृश्य को देखा कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो शारीरिक मनुष्य था, वो शायद डर गया, वो शायद घबरा गया, उसको लगा कि कैसे इस दर्द से होकर मैं जाऊंगा, और उसने प्रभु से प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल में लिखा है कि उसके शरीर से जो पसीना बह रहा था, खून पसीना बनकर निकल रहा था, क्योंकि उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस कर रहा था कि आने वाला 24 घंटे में उसके साथ क्या होने वाला है। और उसने प्रार्थना किया कि पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरी इच्छा पूरी हो। कई बार हमारे लाइफ में, चर्च के सेटअप में, हम जो बातें आपको बोला जा रहा है वो शायद आपको नहीं पसंद, आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप कहें कि नहीं
मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। एक सरेंडर को दिखाता है, एक सबमिशन को दिखाता है। यीशु मसीह कंप्लीटली अपने पिता के प्रति सरेंडर था। उसको नहीं पसंद था, सपोज मैं बता रहा हूँ, शायद उसको नहीं, वो दर्द को देखकर लगा कि शायद ये कैसे तकलीफ होगा, लेकिन फिर उसने कहा प्रभु अगर हो सके तो ये टाल दो, अगर नहीं भी तो भी तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। ये हमें सीखने को बताता है परमेश्वर की सरेंडरनेस, ये सबमिसिव नेचर हमें ये सिखाता है कि हम कितना सबमिसिव अपने अगुओं के प्रति हो। कई बार आपको कुछ बातें बोली जाती है कि ये ना करो, आपको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सबका सोच अलग है, विचार अलग है, जीवन जीने का तरीका अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, सोचने हर चीज अलग है। तो जो हम सोचते हैं शायद सेम आप नहीं सोच पाएंगे, जो मैं महसूस करता हूँ शायद वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको बोला गया ऐसा आप ना करो और आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आप ना करो। अगर अगुए ने आपको बोला ऐसा नहीं करने के लिए तो ना करो। अगर आपको बोला ये कपड़ा ना पहनो तो ना पहनो, अगर आपको बोला यहाँ ना बैठो तो ना बैठो। आप ये आर्गुमेंट ना करो, लॉजिकली आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करो कि नहीं यहाँ बैठने से क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं ऐसे कपड़ा पहनने से क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं दोस्तों के साथ घूमने से क्या फर्क पड़ने वाला है। ये आपका अपना लॉजिक है, आपके अपना थॉट्स है। लेकिन जो अगुआ के प्रति अगर आपका समर्पित है तो आपको कि मुझे ये कपड़ा तो पसंद है, मुझे यहाँ बैठना तो पसंद है, मुझे दोस्तों के साथ घूमना तो पसंद है, मुझे यहाँ एंजॉय करना, वहां जाना तो पसंद है, लेकिन फिर भी अगर मेरा पास्टर कहता है, अगर मेरा पास्टर में कहती है कि ये नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा। दैट इज द सबमिसिव। हालेलुया। यीशु मसीह का सरेंडरनेस यही था। परमेश्वर ने ये कहा कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए, अगर हो सके तो कटोरा चल जाए, लेकिन नहीं अगर तो तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। आप एक कंप्लीट सरेंडर को अगर लाइफ में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्लीट ब्लेसिंग को भी आप अपने लाइफ में देखेंगे। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग दिखाई नहीं देगा। यीशु मसीह ने जब अपने आप को सरेंडर किया तभी परमेश्वर ने जाकर उसको आशीषित किया। हालेलुया। और वो पूरे महान दुनिया में, आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है, ना होगा ना कभी था। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को सरेंडर किया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उसको पता था कि पृथ्वी में क्या होने वाला था, उसको पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके बावजूद भी उसने कहा कि खुदा तेरी इच्छा पूरी होने पाए, पिता तेरी इच्छा पूरी होने पाए, क्योंकि मैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। आप जब चर्च में आते हो तो अपने इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार चलने के लिए, अपने इच्छा के अनुसार बैठने के लिए, अपने इच्छा के अनुसार कपड़े पहनने के लिए नहीं आते हो, बल्कि आप आते हो कि जो अगुआ कहेंगे उसके आज्ञाओं के प्रति सरेंडर होकर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में चलाते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। अब्राहम को के बारे में हमें पता है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जेनेसिस का किताब उसका 22 अध्याय के 2 पद, अब्राहम जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दो। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। हालेलुया। अब्राहम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, परमेश्वर ने कहा अब्राहम तुझे ले जा और मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम कह सकता था परमेश्वर ये क्या बात कर रहे हैं, एक ही बेटा है, बुढ़ापे का ये बेटा है, इसके बाद कोई चांस नहीं कि दोबारा बेटा मुझे मिल जाएगा, दोबारा पुत्र मेरे घर में आएगा, और आप चाहते हैं मैं इसको बलिदान कर दूं। अगर एक मनुष्य के नाते से अगर सोचा जाए तो ये कभी भी नहीं करता। मनुष्य कितना अगर सोचता, हमारे जैसा अगर सोचता तो अब्राहम कभी भी आगे नहीं आता अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए। लेकिन उसने कहा कि खुदा मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होने पाए। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरे लाठी बने, लेकिन खुदा फिर भी मेरी इच्छा नहीं, अगर तू चाहता है इसको बलिदान करने के लिए तो मैं रेडी हूं बलिदान करने के लिए। अगर परमेश्वर तू चाहता है इसको मुझे छोड़ने के लिए, मैं रेडी हूं छोड़ने के लिए। That is the complete surrenderness. Hallelujah. अब्राहम को कोई खुशी नहीं था अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने में, वो कोई आनंद के साथ नहीं जा रहा था मोरिया पहाड़ में, चलो भाई वहां पे पार्टी करते हैं करके।
उसके दिल में दर्द था, उसके दिल में दुख था, क्योंकि अब्राहम को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसको तो यही पता था कि अब मेरा बेटा को मैं बलिदान करने के लिए जा रहा हूं। जब आपको परमेश्वर कोई चीज छोड़ने के लिए बोलता है, हो सकता है वर्तमान में आपको बुरा लगे, लेकिन बाद में वो आपके लिए अच्छाई का कारण होता है। हो सकता है वर्तमान में आपको अच्छा ना लगे, बुरा लगे, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे उस रिजल्ट को, जब रिजल्ट आने की पारी आएगी तो आप सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि रिजल्ट अद्भुत होगा। हालेलुया। अब्राहम को नहीं पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन भरोसा था उस खुदा पर कि जो भी वो मेरे लिए करेगा बेस्ट ही करेगा। आपको इतना भरोसा परमेश्वर के दास दासी आपको दिया है, उस पर भरोसा होना चाहिए। जो भी हमारे लिए, हमारे चर्च के लिए, कलीसिया के लिए अगर बोलते हैं तो निश्चय हमारे भलाई के लिए ही कर रहा है। हालेलुया। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं कि जो भी नियम कानून आपको बोला जाता है, जो भी बातें आपके लिए बोली जा रही है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं ये बातें मेरे लिए है, मैं स्वीकार करता हूँ, हो सकता है अभी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मेरे भलाई के लिए ही होगा, इसलिए बोला जा रहा है, वो आपके भलाई में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 22:12 को पढ़े। परमेश्वर कहता है, आई नो दैट यू फियर गॉड। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन, हालेलुया। जब उसने सरेंडर कर दिया, उसे बलिदान चढ़ाने के लिए उस मोरिया पहाड़ पर ले गया और अपने बेटे को मारने ही वाला था, तब परमेश्वर की आवाज आई और परमेश्वर कहता है कि अब्राहम उस बेटे पर हाथ ना लगा, क्योंकि अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए जब आप चर्च में आते हो तो आप कितने ओबीडिएंट हो, कितने बातों को मानते हो। ये निश्चय होना चाहिए कि आप अपने कपड़ों से बढ़कर, अपने दोस्तों से बढ़कर, अपने लाइफ स्टाइल से बढ़कर, अपने चाल चलन, अपने स्वभाव से बढ़कर या अपने परिवारों से बढ़कर आप हमारे चर्च और हमें और इस यहाँ के नियम और नीति को अपनाने में अगुआ हो। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है, अब्राहम से यही कहा, मुझे अब निश्चय हो गया कि तू मेरा भय मानता है। जिस दिन खुदा को पता चल जाएगा कि तुम परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए उनके दास और दासियों के प्रति आज्ञाकारी हो, ओबीडिएंट हो, सबमिसिव हो, सरेंडर्ड हो, परमेश्वर की आशीष से आप पर आएंगे और आप उसके अद्भुत काम को देखेंगे। परमेश्वर कहेगा कि निश्चय हो गया कि तुम मेरे दास और दासी का आज्ञा मानते हो, तो निश्चय तुम मेरा भी आज्ञा मानते हो। क्योंकि बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर के दास दासी का अपोज करता है वो डायरेक्टली परमेश्वर का अपोज करता है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूतों ने कहा, लूका 1:38 पद पढ़िए। लूका 1:38 पद पढ़िए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब तुरंत उसके पास से चला गया। आमीन, हालेलुया। मरियम को क्या कहा, सब कहानी पता है। मरियम तो गर्भवती होने वाली है। एक कुंवारी लड़की को स्वर्गदूत आकर कहता है तू गर्भवती होने वाली है। मरियम को जब ये बात सुना, वो सरप्राइज हुई। उसने कहा मैं किसी मनुष्य का मुख नहीं देखा, कैसे ऐसे पॉसिबल है। उसने कहा परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसकी कृपा से तू गर्भवती होगी। जब ये बात मरियम सुनी, एक कुंवारी लड़की, उसने सोसाइटी के बारे में सोची होगी कि मेरे पति क्या सोचेंगे, मेरे जिसके साथ मेरा मंगनी हुआ है, मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, ये सब मुझ पर क्या कहेंगे। लेकिन उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि खुदा तेरी इच्छा पूरी करे। हालेलुया। उसको पता था जब मैं गर्भवती होंगी लोग मुझे ताना मारेंगे, मैं गलियों में घूम नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी, मेरे दोस्त यार, मेरे आसपास के लोग सब मुझ पर ताना मारेंगे, सभी मुझको मजाक में लेंगे, सब बुरी बातें मेरे बारे में बोलेंगे। लेकिन फिर भी उसने कहा इन सब से बढ़कर मैं लोगों का केयर नहीं करती, लोगों के बारे में नहीं सोचती कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे लाइफ में पूरी होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी ब्लेसिंग को नहीं देख पाते। ये कोई साधारण बात नहीं थी मरियम के लिए कि गर्भवती होकर बिना शादीशुदा अपने बच्चे को पेट में लेकर दुनिया में घूमना, ये कोई इजी काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। मरियम को पता थी कि क्या होने वाला है उसके लाइफ में, लेकिन फिर उसने कहा कि खुदा अगर परमेश्वर की इच्छा यही है मेरे लाइफ के लिए तो होने दे इसी को। हालेलुया, हालेलुया। आप कहें अगर आपके लाइफ में कुछ बातें हैं जो आपको बोला जा रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है,
आप कहें खुदा अगर तू चाहता है तेरी लाइफ में ऐसा हो, कोई बात नहीं होने दे। हालेलुया। हम हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। कुछ भी आपके लिए हो रहा है, आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रभु ये तेरी इच्छा है तो मेरे साथ ऐसे ही होने दे। परमेश्वर उस जितने भी आप कष्ट से होकर जाएंगे, तकलीफों से होकर जाएंगे, सताओं से होकर जाएंगे, मुश्किलों से होकर जाएंगे, उतना ही बड़ी आशीष खुदा आपके लिए रखा हुआ है। मरियम को जितना लोगों ने मजाक किया, जितने उसके बारे में भला बुरा कहे होंगे, लेकिन एक समय आया वही मरियम को लोग देखकर कहते थे ये यीशु का माता है। हालेलुया। जब यीशु बड़े बड़े चमत्कार करते होंगे, मुर्दों को जब जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया और अंधों को आंखें दिया, तो लोग क्या कहते हैं, मरियम बड़े फक्र के साथ, बड़े गर्व के साथ कहती होगी कि जिसने मुर्दे को झुलाया वो मेरा बेटा है। हालेलुया। जिसने लंगड़े को चलाया वो मेरा बेटा है, जिसने अंधों को आंखें दी वो मेरा बेटा है। हालेलुया। एक समय था वो तकलीफ में गई, एक समय था वो निराशाओं में गई, एक समय था लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन एक ऐसा समय खुदा ने उसके लाइफ में लाया जहाँ खड़ा होकर कहती थी कि जिस व्यक्ति ने दाखरस को पानी को दाखरस में बदल दिया वो मेरा बेटा है। हालेलुया। तो आज आप किस परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं ये आप मत सोचे। आपके लाइफ में क्या हो रहा है ये मत सोचे। आप सरेंडर कर दें, अपने आप को सबमिसिव करें, आप ओबीडिएंट हो जाएं परमेश्वर के वचनों के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति, उनके वचनों के प्रति। और आप हर चीज को सोचें, अपने लॉजिक का इस्तेमाल ना करें, अपने माइंड का इस्तेमाल ना करें कि क्यों ऐसा बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, ऐसे होने से कैसे होगा। जब तक हम अपने माइंड को इस्तेमाल करेंगे कुछ भी होगा नहीं लाइफ में। आप कहें खुदा तेरी इच्छा मेरे लाइफ में पूरी होने पाए, जो तू चाहता है वो मेरे लाइफ में होने पाए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 4 और 6 पद को पढ़ते हैं। वहां पे पतरस और उनके साथियों के बारे में लिखा हुआ है, जहां पतरस और उनके दोस्तों ने रात भर मछलियां पकड़ी और उसे कुछ नहीं मिला। और ये कोई जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, 5 का 4 जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन। हालेलुया। पतरस और उसके दोस्त लोग रात भर पूरे एरिया में जाल डाल डाल के मछली पकड़ा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह सुबह यीशु उनके पास आता है और कहता है भाई तू दाहिने तरफ में जाल डाल। क्या कहते हो? दाहिने तरफ में। पतरस ने कहा प्रभु क्या बात कर रहे हैं, रात भर तो हम यही काम कर रहे हैं, रात भर तो जाल ही डाल रहे हैं, पूरे एरिया में जाल डाल दिया, कहीं मछली नहीं मिला। लेकिन 5वां वचन में कहता है लेकिन प्रभु फिर भी तू कह रहा है, इस कारण फिर से मैं डालूंगा। हालेलुया। दैट इज द ओबीडियंस। नहीं तो कहता क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होने वाला है, प्रभु रात भर थक गए नहीं मिलेगा, चलो सबमिट, सारे नेट सरेंडर करो, सबमिट करो, सेटल, और हम यहाँ से चलते हैं। हमारी लाइफ में यही होता है ना। हम होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमने प्रभु पूरे रात भर हमने मेहनत किया है, रात भर हमने कोशिश किया, पूरे जो जितने भी आसपास के एरिया सभी एरिया में हमने जाल डाली, कहीं मछली नहीं है। और आप सुबह आते हैं और आप कहते हैं कि इस यहाँ दाहिने साइड में जाल डालो तो वहां मिलेगा। ये कोई लॉजिक नहीं बनता। प्रभु रात भर तो हम यही कर रहे हैं, यहाँ पे एक जगह भी नहीं छूटा है जहां हमने जाल नहीं डाला हो, सब जगह जाल डाला, लेकिन कहीं हमें मछली नहीं मिला। यहाँ पे ओबीडियंस क्या आता है? ओबीडियंस ये आता है 5 वचन में कहता है लेकिन प्रभु तू कहता है इसलिए फिर मैं डाल डालूंगा। पर ये 5वां को तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप कहें कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है मुझे ऐसा करना तो मैं ऐसा करूंगी। हालेलुया। जो बातें आपको बोलते हैं, जो बातें आपको समझाते हैं, डांटते हैं, सिखाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगे कि क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों ये है, इसका क्या मतलब हो रहा है, लेकिन आप कहें फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं इसको मानूंगा। हालेलुया। पतरस ने आर्गुमेंट नहीं किया, हाँ जरूर उससे सवाल किया, उसने बात कही कि प्रभु ने तो पूरी रात जाल मारा है, लेकिन कहता है फिर भी तेरे कहने से, तू कह रहा है, इस कारण फिर से मैं जाल डालूंगा।
That is the humbleness, that is the surrenderness, that is the submissive nature. हालेलुया। हमारे अंदर वो होना चाहिए, अगर प्रभु के दास ने कुछ कहा है तो मैं करूंगा। मैं थका हुआ, आप पूरे दिन भर काम किए, लेकिन फिर भी अगर आपको चर्च में बुलाया है, टेंट लगाना है, तो आप कहें पास्टर जी मैं तो पूरा थका हुआ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं इसलिए मैं आऊंगा। हालेलुया। ये एक सरेंडरनेस, एक सबमिसिव नेचर को दिखाता है। कोई काम जो आपको बोला जाता है, आप कहें मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं इसलिए मैं कोशिश करूं। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं लड़कों को जो काम करते हैं, कुछ काम ये लोग बोलते हैं ये नहीं होगा, मैं बोला हो जाएगा आप करो। तो कहने का मतलब ये है कि आप, जब मैं बोल रहा हूं हो जाएगा तो आप करिए, और इन लोगों ने किया वो चीज हुआ है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि आप सबमिसिव हो। आप ये मत सोचो, अपने आइडिया को मत लगाओ, अपने दिमाग को मत लगाओ, अपने बुद्धि को इस्तेमाल न करो, क्योंकि बाइबल भी कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो अपनी समझ को मत करो, लेकिन आप ये देखो, अगर आप एक अगुआ मानते हो, जैसा बाइबल कहता है कि आप अपने अगुओं के प्रति समर्पित रहो। अगर आप अपने अगुओं के प्रति समर्पित है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं पास्टर जी, लेकिन फिर भी आप कहते हैं इस कारण से मैं ये करूंगा, आप कहते हैं इस कारण से मैं ये करूंगी, और आप ब्लेसिंग को देखेंगे, आप आशीषों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए, जो भी हम कहेंगे आपके भलाई के लिए ही कहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो कहता है हमारे भलाई के लिए करता है। हालेलुया। तो हम भी ये समझो, हम परमेश्वर के दास और दासी है, तो हम कभी भी हमारे हृदय में हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपको नुकसान हो, आपका हानि हो, आपके घर में विपत्ति आए या तकलीफ हो। हम हमेशा चाहते हैं आप सुरक्षित रहो, हम हमेशा चाहते हैं आपके परिवार सुरक्षित रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहे, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में आशीष आए। ये हमारी चाहत है। इस कारण से इन चीजों को आपके घर में लाने के लिए हम जो भी बोलते हैं, अगर उसको मानते हो तो ये सारी आशीषें आपके जीवन में आएंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मरकुस का किताब उसका 10 अध्याय का 17 से और 22 पद में पढ़ते हैं, तो एक रूलर, एक रिच रूलर के बारे में पता चलता है। एक व्यक्ति, एक सरदार जो अमीर आदमी थे, यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं। पढ़िए उसको 10 का 17 से 22। जब वे वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आमीन, हालेलुया। एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहता है, प्रभु मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा, जो आज्ञाएं हैं उसको पालन करो। उसने कहा, ये तो मैं बचपन से पालन करते आ रहा हूँ। यीशु मसीह को समझ में आ गया इसकी प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा, तेरे पास जो धन है उसको आज जाकर गरीबों में बांटकर गरीबों में दे दो। बाइबल में लिखा, व्यक्ति उदास हो गया, निराश हो गया। ये क्या बोल दिया? धन जिससे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ, जिस धन के लिए मैंने दिन और रात मेहनत की है, बड़े बड़े झूठ बोलकर लड़ाई करके कहीं इधर से उधर से मैंने इकट्ठा किया हुआ ये धन है, और इसको यीशु मसीह कहता है दूसरे को दे दो। सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन धन नहीं दे सकता मैं। समझ में आ रहा है? कंप्लीट ओबीडियंस, सरेंडरनेस परमेश्वर चाहता है। और इस व्यक्ति के बारे में कहता है वो उदास होकर वो चला गया। उसको समझ में नहीं आया परमेश्वर की बातें, परमेश्वर क्यों बोल रहा है। आज्ञाकारी कर बोलता आज्ञा मानने के लिए जो बातें करना है, क्या आज्ञा करना है उसके बारे में बोलता, ठीक है। इसने कहा मेरे धन को बेच कर मैं गरीबों में बांटूं। क्यों गरीबों में बांटूं? कितने मेहनत से मैंने धन कमाई है, क्यों बांटूं? आप सोचो अगर वो व्यक्ति वैसा किया होता, अगर वो अपना धन बेच कर गरीबों में बांट देता तो क्या होता?
यीशु स्वयं कहता कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। मत्ती के घर में क्या हुआ? यीशु मसीह, जकरयास के घर में क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसे कहा, प्रभु मैंने अगर किसी से लिया है उसे मैं 4 गुना वापस करूंगा। अगर मैंने किसी से लिया है 100 रुपये लिया, मैं 400 रुपया वापस करूंगा। यीशु खुश हो उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। क्योंकि उसको समझ में आ गया, जिस पैसे को इसने बड़े धोखे के साथ, झूठ के साथ, बड़ी मेहनत के साथ कमाया है, आज उसको देने के लिए तैयार है। मतलब ये अपने आप को सरेंडर कर दिया यीशु मसीह को, अपने आप को सबमिट कर दिया यीशु मसीह को। लेकिन ये जवान व्यक्ति क्या कर रहा है? नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु, लेकिन धन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि धन के लिए तो मैं जी रहा हूं। प्रभु वो कहते हैं, वो निराश होकर चला गया। और मुझे लगता है कि उसका पूरे लाइफ निराशा में ही व्यतीत किया होगा। लेकिन जिस जकरयास ने अपने सारे धन के कहा, मैं 4 गुना वापस करूंगा, यीशु ने स्वयं कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। जब आप और हम परमेश्वर के प्रति समर्पण हो जाते, सरेंडर कर देते, अपने आप को समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है कि इस घर में आज उद्धार आया। हालेलुया। हमें समझ में नहीं आने के बावजूद भी आप उन चीजों को करना सीखो जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। यीशु मसीह ने उस जवान से यही कहा कि जाकर बेचो और बांट दो, लेकिन वो नहीं कर पाया। मतलब ये डिसओबीडिएंट को दिखाता है। जब स्वयं यीशु मसीह कह रहा है कि आप बेचकर गरीबों में बांट दो, तो क्या वो व्यक्ति गरीब हो जाता? अगर बेच के सोचिए 1 मिनट के लिए, अगर उस व्यक्ति ने अपना सारा धन और संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट देता, तो क्या वो व्यक्ति गरीब होता या खाने को नहीं मिलता? परमेश्वर उसका सारा इंतजाम करता जरूर। हालेलुया। लेकिन बात यहाँ पे ओबीडियंस का, उसने परमेश्वर के बातों को नहीं माना, ईश्वर के बातों को नहीं माना, और वो निराश होकर वहां से चला गया। हालेलुया। इसलिए हमें अपने अधिकारियों के बातों को मानना जरूरी है, क्योंकि हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से बचा गया है। रोमियो 13 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़िए कि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा अधिकार इस दुनिया में नहीं है। हर एक अधिकारी परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है। तेरा क्या कर दो रोमियो। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। ओके। हर एक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर के अधिकार से ना हो। समझ में आ रहा है? तो आपके ऊपर जो अधिकारी ठहराया है, चाहे चर्च में पास्टर के रूप में, या आपके घर में आपके पति या आपके पापा के रूप में, या आपके ऑफिस में आपके लीडर्स के रूप में, आपके समाज में आपके अगुओं के रूप में, जो भी अधिकारी आपके लिए ठहराया गया है, आपके ऊपर में ठहराया गया है, वो सारे अधिकारी परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। अगर आप किसी अधिकारी का अपोज करते हो, उसका विरोध करते हो, तो डायरेक्टली आप परमेश्वर का विरोध करते हो, क्योंकि हर एक अधिकारी जो इस पृथ्वी पर है, उसको ठहराने वाला परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर किसी को अधिकार न दे, उसको अधिकार नहीं मिल सकता। तो आज आपके ऊपर हमें प्रभु ने ठहराया है एक पास्टर के रूप में। तो ये हमारी इच्छा से नहीं है कि हम कहीं से उठकर खड़े हो गए, भाई हम आज चलो पास्टर बन जाते हैं, ये नहीं है। ये परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर ने हमें भेजा है, परमेश्वर ने ठहराया है। तो आपकी जिम्मेवारी है, आपको आदर और रिस्पेक्ट आप परमेश्वर के दास और दासियों को दे जो आपको देना चाहिए। आप ये सोचें कि जब आप हमें रिस्पेक्ट देते हो, आदर देते हो, बातों को सुनते हो, परमेश्वर आपके लिए बंधनों को खोलते हैं, आपके श्रापों को तोड़ते हैं, आपके लिए सही मार्ग निकालते हैं, और परमेश्वर की आशीषों को आप देखने पाएंगे। कई बार हमारे जीवन में आशीष रुकावट होने का कारण यही है, एक सपोर्टिव बनो। आप ये सोचकर करो कि ये जो पास्टर है, ये जो पास्टर अम्मा है, हो सकता है इनके शब्द अच्छे नहीं हो सकता है हमारे शब्द कई बार आपको बुरा लगे, हो सकता है हम कुछ बोले आपको बुरा लगे, लेकिन इसलिए ना मानो कि हम बोल रहे हैं, बल्कि इसलिए मानो कि परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हालेलुया। आप अपने मन में सोचो, कोई बात नहीं, जो भी बोलता है बोलने दो, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है, इसलिए मेरी जिम्मेवारी है इनकी आज्ञाओं को मानना। जब यीशु मसीह पिलातुस राजा के पास गया और वहां पे राजा बड़े शान के साथ आया, बड़े अपना पावर को दिखाते हुए यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि पता है यीशु मसीह,
अगर मैं चाहूं तो तेरे को छोड़ सकता हूं। क्या कहा उसने? मैं चाहूं तो तेरे को छोड़ सकता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? यीशु मसीह ने कहा जब तक ऊपर से तुझे आदेश न मिले तेरा क्या अधिकार, जो मुझ पर तू अधिकार कर सकता है। ये जो अधिकार तू दिखा रहा है ये ऊपर से खुदा ने तेरे को दिया, इसलिए तू मुझ पर अधिकार दिखा रहा है। उसको बताना चाहा यीशु मसीह कि हर एक अधिकारी वो अपने आप से नहीं बना, क्योंकि पिता ने ठहराया, इसलिए तुम अधिकारी हो, इसलिए तुम मेरे ऊपर ये राज करो, मेरे ऊपर अधिकार दिखा रहे हो। तो इसलिए मेरी जिम्मेवारी है आपका रिस्पेक्ट करना, आपकी आदर करना। आपका निर्णय चाहे जो भी हो, मुझे उसे स्वीकार है। आप चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दो या छोड़ दो, ये आपका आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह वहां पे दिखाना चाहता था कि जो अधिकारी आप अपने आप को बड़े शान से अधिकार दिखा रहे हो, राजा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अधिकार है कि मैं जिसको चाहूं छोड़ सकता हूँ। उसमें यीशु मसीह ने समझाया ये अधिकार आपको अपने आप से नहीं मिला, बल्कि परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार है, और इसलिए मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। जो निर्णय आप दोगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। आपके और मेरे लाइफ में भी यही होना चाहिए कि जो अधिकार आपको दिया है ये आपकी ओर से नहीं, जो अधिकार हमें दिया गया, हम पास्टर या पास्टर में यहाँ ठहरे हुए हैं, ये हमारी ओर से नहीं। आप सोचे कि परमेश्वर ने हमें ठहराया इसलिए हम यहाँ पे हैं, और आप हमारी आज्ञाओं को इसलिए मानो क्योंकि परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हालेलुया। तो आप अगर परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, परमेश्वर के वचनों के अधीन में रहना चाहते हो, तो सबसे पहले जिम्मेवारी आपके परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए अधिकारियों का अधीन में रहना सीखो। और जब आप हमारे अधीन में हो, ये इस बात का प्रूफ है, परमेश्वर कहेगा आई नो दैट नाउ यू फियर गॉड। परमेश्वर जिस तरह से अब्राहम से कहा कि अब्राहम मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जब आप हमारी आज्ञाओं को मानेंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, परमेश्वर कहेगा मुझे निश्चय है कि तू मेरा भय मानता है। क्योंकि आपकी सबमिशन, आपका भय, आपकी ओबीडियंस यही दिखाता है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए दास और दासियों की आज्ञा को मान रहे हो, इसका मतलब है आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, और परमेश्वर कहेगा अब मुझे निश्चय है कि तू मेरा भय मानता है। जब तुम आप हमारी आज्ञाओं को नहीं मान सकते, हमें जो देख रहे हो हमारी बातों को नहीं मान सकते, तो कैसे आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हो जिसको आपने नहीं देखा है? तो आप जान लीजिए, अगर आप हमारा रिबेल करते हो, विरोध करते हो, तो आप परमेश्वर का विरोध करते हो। आप हमारी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हो। तो बाइबल के अनुसार अगर आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, उसको मान रहे हैं, अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने परिवार में उसको अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर कहेगा कि अब मुझे निश्चय हो गया कि तू मेरा भय मानता है। यही प्रूफ है परमेश्वर के सामने। अब्राहम ने जब बच्चे को लेकर गया इसहाक को, जब वो मारने ही वाला था, उसके बेटे पर चूना लगाने वाला था, तब परमेश्वर की आवाज उस पर आई कि मुझे निश्चय हो गया कि तू मेरा भय मानता है। लेकिन आपके लिए परमेश्वर कब कहेगा? जब आपको अच्छा नहीं लगने के बावजूद भी, बुरा लगने के बावजूद भी, गुस्सा आने के बावजूद भी आप परमेश्वर के दास दासी के द्वारा कही हुई बातों के पालन करते हैं, तब परमेश्वर कहेगा अब मुझे निश्चय हो गया कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको सपोर्टिव बनने की जरूरत है। आपको एक सपोर्टिव बनने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस का किताब उसका 5 और 5 का 6 में हमने देखा कि हम्बल योरसेल्फ, हमें वो अपने आप को हम्बल होने की जरूरत है, नम्र होने की जरूरत है, हमें अपने आप को दीन होने की जरूरत है। हम उस नम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ परमेश्वर के समीप में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारी लाइफ में नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार जो बातें बोलते हैं वो हमें शायद आपको बुरा लगे, आपके समझ में ना आए, उसके बावजूद भी आपको मानने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए, जब काना देश में जब यीशु मसीह शादी में था, वहां दाखरस खत्म हो गया। लोगों ने जाकर मरियम से बातें की, और मरियम ने कहा यीशु मसीह जो बोले उसकी सुनो। किसकी सुनो? यीशु मसीह की सुनो। यीशु के पास लोग गए, यीशु ने लोगों से कहा कि क्या हो गया? तो दाखरस खत्म हो गया। उसने कहा सब में पानी डाल दो। आप सोचो ये क्या लॉजिक बना? उन्हें तो दाखरस की जरूरत है ना, उनको दाखरस चाहिए, और यीशु कहता है उसमें पानी डालो। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं आदमी? यहाँ शादी चल रही है, यहाँ दाखरस की जरूरत है, और ये कहते हैं पानी डाल दो। पानी देंगे लोग मारेगा, मजाक उड़ाएगा, घर से भाग जाएंगे लोग यहाँ से जितने मेहमान हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। अगर इसने कहा है पानी डालने के लिए, पानी डालेंगे चाहे तो कुछ हो जाए।
हालेलुया। अपने बुद्धि को इस्तेमाल किया होता और जो भोज के प्रधान उसने सोचा होता यार ये कैसा मनुष्य है, क्या आदमी है। जबकि उस समय यीशु मसीह फेमस नहीं था। जब फेमस हो गया होता तो अलग बात, उस समय कोई नहीं जानता था यीशु मसीह क्या है। वो पहला चमत्कार था काना में दाखरस को बदलना। किसी को नहीं पता था कि यीशु के अंदर पे क्या ताकत है। उसके बावजूद भी उन जो भोज के प्रधान थे उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। तो आप इस चीज को समझें कि जब आपको कुछ नहीं पता उसके बावजूद भी आप विश्वास करें। जानने के बाद विश्वास करने से कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता फिर भी विश्वास करें। उनको कुछ नहीं पता यीशु कौन है, लेकिन जस्ट उसकी माता ने कहा कहीं ना कहीं एक रूमर रहा होगा उस समय में यीशु मसीह एक आत्मिक कोई प्रार्थना के द्वारा जन्म हुआ एक लड़का है, तो कुछ ना कुछ शक्ति इसके अंदर होगा। उस समय इतना तो विश्वास लोगों में रहा होगा और इसीलिए लोगों ने कहा कि चलो यीशु ने कहा ये पानी डालने के हम पानी ही डाल देते हैं। जब लोगों ने आज्ञा को माना, पानी डाला, वो पानी दाखरस में बदल गया। हालेलुया। आज्ञाकारिता का पावर को आप समझे, आज्ञाकारिता के शक्ति को आप समझे। जब आप आज्ञाकारी होंगे तो पानी को भी दाखरस में बदलने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। आपके सुख के जीवन में हरियाली लाने वाला परमेश्वर है। आपकी निराशाओं को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। आपके दुख को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर है। आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। आपके हालात और परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। जब आप आज्ञाकारी हो जाते हैं तो वो दाखरस को पानी में बदल सकता है। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वो दाखरस पानी को दाखरस से बदल सकता है। वो पानी जिसमें कोई स्वाद नहीं, कोई टेस्ट नहीं, एक अच्छा स्वादिष्ट दाखरस में बना सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओबीडियंस। परमेश्वर ये करता है, आपके और मेरे लिए भी करेगा। एक दूसरा कहानी बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी समाप्त करूंगा। जब नामान कोढ़ी एलिसा के पास गया अपने कोढ़ का इलाज कराने के लिए। आप सोचो एक नामान सेनापति था, एक देश का सेनापति दूसरे देश में जाता है। और एलिसा कौन था? परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। ये बड़े शान से एलिसा के पास गया और कहा, ये एक्सपेक्ट करता था कि एलिसा उसके पास आएगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा या उसके शरीर में तेल लगाएगा या पानी डालेगा या कुछ करेगा ताकि उसको चंगाई मिल जाए। लेकिन वहां पे हुआ क्या? एलिसा के बारे में लिखा है एलिसा अपने घर से बाहर तक नहीं आया। उसे अपने सेवक गेहजी से कहा जाके उसको कर दो कि वो पास में नदी है ना, वो नाला है, मतलब तालाब है, उसमें जाके डुबकी लगा ले। ये क्या बात हुई डुबकी लगा ले? आप और हम होते तो यही कहते हैं, हम आपको कुछ बोलते हैं तो ये होता ना, अरे इससे ये क्या होने वाला है, ऐसा क्या होगा। अगर आपको आप प्रार्थना कराने आए, हमने कहा कि जाओ कोई नहीं ठीक हो जाएगा, आप गुस्सा होकर जाएंगे यहाँ से। प्रार्थना कराने आए हैं और आप कोई नहीं जाओ ठीक हो जाएगा बोल दिया। आप ये सोचो, मान लीजिए आप सोचिए आप प्रार्थना कराने आए और आपने हमें कहा कि कोई नहीं, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, आप चले जाओ। आप गुस्सा होके जाओगे और आप चंगाई आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचो उस समय आप विश्वास करें, हाँ प्रभु के दास ने कह दिया कि मैं चंगा हो गया, आप चले जाओगे, तो मैं विश्वास करता हूँ निश्चय आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर एलिसा ने क्या कहा? उसको जाकर कहो पास में तालाब है, तालाब में जाके डुबके लगाओ 7 बार। नामान ने सोचा, अरे यार कैसा व्यक्ति है, मैं आया दूसरे देश से, मैं वहां का सेनापति हूँ, ये बंदा, मैं सोच रहा था वो मेरे पास आएगा, मुझे प्रणाम करेगा, मुझे अपने घर में लेकर जाएगा, अच्छे कुर्सी में बैठाएगा, मुझे पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, नाश्ता देगा, उसके बाद तेल लेकर मेरे शरीर में मलेगा और फिर प्रार्थना करेगा, फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। ये इसका एक्सपेक्टेशन था। लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन से टोटली डिफरेंट हुआ। उसने मिलने तक भी नहीं आया। एलिसा उसे मिलने तक भी नहीं आया, दरवाजे तक भी नहीं आया। उसने कहा जाके उसको बोल दो पास में तालाब में नहा ले। कितना उसको ह्यूमिलिटी फील हुआ होगा, कितना शर्मिंदा फील हुआ होगा कि मैं तो सेनापति, मुझे बदला मिलने तक भी नहीं आया। वो गुस्सा हुआ, आपके मेरे जैसा गुस्सा हुआ और भाग रहा था वहां से। लेकिन उसका एक दास तो उसके साथ था। उसने कहा कि स्वामी जरा आप सोचो, अगर कोई बड़ा काम आपको बोला होता तो क्या आप नहीं करते ना? तो ये छोटा सा काम तो है, नहाना, बस तुम्हें डुबकी लगाना, 7 बार लगा लो, क्या पता चंगा हो जाओ। उसकी बातों को सोचा, चलो ठीक है, उसने भी सोचा होगा आप आए हैं तो कुछ तो करने ना ही लें। गया वहां पे डुबकी लगाने लगा, 1 बार डुबकी लगाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 7 बार बोला है तो 7 बार लगाना है। वो भी वहां पे गुस्सा आता होगा, 7 बार डुबकी लगाने के बाद 1 बार लगाया कुछ नहीं हुआ, 2 बार लगाया कुछ नहीं हुआ, 4 बार, 5 बार, वो सोचा होगा क्या होगा 7वें बार में क्या होने वाला है। लेकिन जब 7वें बार डुबकी लगाया, उसका शरीर का कोर सब खत्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप ओबीडियंस की पावर को समझो, आज्ञाकारिता की सामर्थ्य को समझो।
अगर 7 बार बोला है तो 7 बार ही लगाना है। आपको बोला 3 दिन का फास्टिंग रखो तो नहीं 2 दिन का के चलेगा, नहीं चलेगा। 21 दिन का बोला है तो 21 दिन का ही फास्टिंग रखो। हर 4 घंटे का सर्विस है तो 4 घंटे बैठे रहो। हालेलुया। एक ओबीडियंस बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। और वहां पे नामान को चंगा हो गया क्योंकि उसने आज्ञा को माना। अगर आप सोचो आज्ञा नहीं माना होता, वो व्यक्ति गुस्सा हुआ होता और वहां से चला गया होता, उसका पूरा लाइफ पूर्ण में जीवन व्यतीत करता। लेकिन उसने आज्ञा मानने के कारण उसका जीवन बदल गया, हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई। आपके और मेरे लाइफ में भी यही होना चाहिए। आपको परमेश्वर के दास और दासी का सपोर्टिव बनना है, रिबेलियन नहीं बनना है, विरोधी नहीं बनना है, बल्कि सपोर्ट में बनना। परमेश्वर के दास दासी आप जो बोलते हैं बस हम उसको आंख बंद कर लो और मानो करना। ठीक है, आप जो बोलते हैं उस पर हमारा पूर्ण सरेंडर है, क्योंकि हम कोई ये चीज नहीं है। परमेश्वर का ये यहाँ ये पवित्रताई के साथ चलने वाला एक चीज है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि आप बन करके आप विश्वास करो कि पॉलिटिशियन जो भी आपको बोल रहा है, पॉलिटिशियन जो भी बोल रहा है उसको आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन एक परमेश्वर के दास दासी, क्योंकि यहाँ अगर हम भी गलत है तो परमेश्वर उसका रिजल्ट देगा। ये नहीं कि हम गलत करते रहे, आपको गलत कराते रहे और परमेश्वर आनंदित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आंख बंद करके बातों को मानना सीखिए, बातों को सुनना सीखिए। परमेश्वर के आशीष से आपके लाइफ में आएंगे। हालेलुया। जब एक्सोडस का किताब उसका 17 अध्याय का 8 से 13 पद पढ़ते हैं तो वहां पे हारून और हूर के बारे में लिखा हुआ है। जब अमालेकियों ने विरोध करने के लिए मूसा और उनके साथियों के विरुद्ध में जब युद्ध करने के लिए आया, पढ़िए उसको। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। मूसा और हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब अमालेकी प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और उस पर बैठ गया। हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य तक स्थिर रहे। यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ? अमालेकी लोग इस्राएलियों के विरुद्ध में युद्ध करने आए तो मूसा ने यहोशू से कहा, यहोशू आप एक काम करो, कुछ जवानों को लो और जाके तुम उसके साथ युद्ध करो, और मैं क्या करता हूँ, मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ अपने लाठी को लेकर, और मेरे साथ हारून और हूर नाम का एक व्यक्ति है, हारून और हूर, ये दोनों मेरे साथ जाएंगे। ये दोनों उसके साथ गए और पहाड़ पर चले गए। और बाइबल में लिखा है कि जब मूसा अपने लाठी को ऐसे ऊंचा रख के रखा था तब तक यहोशू अमालेकियों को मार रहा था, और जैसे ही इसका लाठी नीचे आता था अमालेकी लोग मूसा के यहोशू और इस्राएलियों पर भारी पड़ने लगता था। तो कितने टाइम तक मूसा अपने लाठी को ऐसे हाथ में लिए ऊपर खड़ा रहेगा? हारून और हूर, ये दो व्यक्ति थे उसके हाथ पर से पकड़ कर रखने वाले। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको वही हारून और हूर के समान बनाना चाहता है, जो परमेश्वर के दास के हाथों को ऊपर उठाने वाला व्यक्ति है। उसके हाथ को नीचे खींचने वाला नहीं, बल्कि ऊपर उठाने वाला। जब तक आप इस हाथ को ऊपर उठा के रखोगे, विजय हमारे साथ है, जयवंत हमारे साथ है, भलाई और बरकत हमारे साथ है। और जब तक ये हाथ कैसे उठेगा? मूसा में इतनी ताकत है, जितनी उसकी ताकत थी, जब तक उसने सहा, उसने किया, अपने लाठी को ऊपर रखा, लेकिन जब शरीर थक गया उसका हाथ नीचे आने लगा। उस समय सपोर्ट करने वाले कौन थे? हारून और हूर था। हारून और हूर उसके हाथ को पकड़ कर ऐसे ऊपर किए थे। आज आप में से हर एक जन हारून और हूर बनने की जरूरत है। हालेलुया।
जब परमेश्वर के दास दासी निराश हो गए, हताश हो गए, कमजोर हो गए, उस परिस्थिति में आप आकर खड़ा होकर उसके हाथों को पकड़कर ऊपर उठाने वाला, उन कलीसिया में कोई चीज, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो रही, उस समस्या में आकर सपोर्ट करने वाला, खड़ा करने वाला, वो आप बनने की जरूरत है। जब तक उसका मूसा का हाथ ऊपर था, नीचे यहोशू लोग युद्ध कर रहे थे, वो लोग जयवंत प्राप्त कर रहे थे। समझ में आ रहा है? जब तक आप कलीसिया के लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, हर मुसीबतों का सामना हम कर सकते हैं, हर बीमारियों का सामना कर सकते हैं, हर गरीबी का सामना कर सकते हैं, हर प्रकार की समस्या का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब लोग ही पास नहीं हो, लोग ही पीछे खींचने लगे, तो फिर कैसे हम चीजों का सामना कर सकते हैं? आज इस वचन को यहीं से मैं समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बी सपोर्टिव। पहली बात है, अपने आप को सरेंडर करो, सबमिसिव टू द अथॉरिटी। मैंने कई बार इस वचन में प्रचार किया है आप सभी को, लेकिन आज फिर से मैंने आपको रिमाइंडर किया कि आप सभी लोग सबमिसिव हो जाओ, परमेश्वर के दास दासियों के प्रति सरेंडर हो जाओ, और परमेश्वर आपको कहने पाए कि अब मुझे निश्चय हो गया कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप सबमिटिव होंगे, जब आप सरेंडर करेंगे अपने आप को, आप अपने लाइफ में बरकत को, भलाई को, चंगाई को और छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे। दूसरी बात है, आप सपोर्टिव बनो। आप परमेश्वर के लोगों के जो दास दासी, उसके हाथ को ऊपर उठाने वाला बनो, न कि हाथ को नीचे खींचने वाला बनो। आपके सपोर्ट से, आपकी सहायता से, आपके खड़ा होने से हमें बहुत ताकत और सामर्थ्य और शक्तियां मिलती है। हालेलुया। तो ये आप सपोर्टिव करने की जरूरत है। प्रभु हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें।